फैमिली बाय एकेडमिकली। हेलो फार्मासिस्ट आउट हियर एंड कल आपने हमारे फैमिली बाय एकेडमिकली चैनल पे देखा होगा कि हमने एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा शॉर्ट्स डाला था आपके लिए रिगार्डिंग द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स वैकेंसी। एंड टुडे वी हैव ब्रॉट अ डिटेल्ड वीडियो फॉर यू ऑल, क्योंकि यहाँ पे गाइस एम्स सीआरई, जो एम्स सीआरई एग्जाम होता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, उसमें टोटल 3200 पोस्ट निकले हैं, आउट ऑफ विच यू हैव अ लॉट ऑफ पोस्ट फॉर फार्मासिस्ट ऑल्सो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि ये सिर्फ एम्स दिल्ली के लिए नहीं है, ऑल ओवर इंडिया जितने भी एम्स हैं उन सब की वैकेंसीज निकली है सीआरई एग्जाम में। सो टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट हाउ द फार्मासिस्ट कैन अप्लाई, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी निकली है और कौन से जोन को हम टारगेट कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम सक्सेसफुल अटेम्प्ट, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द टुडेज वीडियो। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की। सीआरई एग्जाम जो है ये बम्पर वैकेंसी निकली है एम्स की तरफ से। एंड एज यू ऑल नो, किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए एम्स में जॉब करना या एम्स से पढ़ना ही बहुत बड़ी बात होती है, राइट? सो आप सबसे पहले जाओगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, ये उसका वेबसाइट है rp.aimsexams.ac.in, और वहां पे जाके आपको क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट में। Once you click on advertisement, ये advertisement आपका खुल जाएगा। As you all can see, मैं zoom करके दिखाती हूँ। All India Institute of Medical Sciences में नोटिस निकली है, dated, तो this was the older notice, right? And this was regarding the lot of things जो अभी भी हो रहे हैं, अभी भी एडमिशन चल रही हैं regarding रिक्रूटमेंट एंड एडमिशन फ्रॉड। तो इन्होंने ये भी आपके लिए निकाल के रखा है कि हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़े, है ना। बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप मुझे इतने पैसे दे दो और हम आपका एम्स में करवा देंगे, तो उन सब चीजों में आपको नहीं जाना है, राइट? ओके, नेक्स्ट वी कम टू द एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे वैसे ही खुल जाएगा ये सीआरई। सीआरई इज बेसिकली एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, है ना। ये आपको दिख रहा है डिटेल नोटिफिकेशन, 11th का नोटिफिकेशन है, परसों ही आ गया था, बट वी हैड पुट अ स्मॉल वीडियो फॉर द इंटीमेशन। आज हम लेके आए हैं डिटेल्ड वीडियो इस पे। सो एग्जामिनेशन सेक्शन पे ये कंडक्ट होता है सीआरई 2025। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस कि इसकी क्लोजिंग डेट जो है दैट इज 31 जुलाई। सो यू हैव मोर देन 20 डेज टू अप्लाई फॉर दिस, है ना। तो ध्यान से प्रिपेयर कर ले, अप्लाई कर ले और तैयारी पे लग जाओ, है ना। अच्छे से प्रिपेयर करो। हम बताएंगे क्या एग्जाम पैटर्न है, एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी क्या है एंड कौन कौन सी वैकेंसीज कहाँ निकली है, वील सॉर्ट दैट आउट, राइट? सो 31 जुलाई 2025 अप टू 5 PM तक आप अपनी वैकेंसी डाल सकते हो। व्हाट इज द डेट गाइस, याद रखना 12 तारीख से ये वैकेंसी खुली, यानी परसों ये वैकेंसी खुली थी, बीच में संडे था, एंड इट क्लोजेस ऑन 31 जुलाई 2025। तो ये वाला डेट आपको ध्यान से याद रखना है कि 31 जुलाई 2025 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे? ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू गाइस आप अप्लाई करोगे। And as you all can see, the start date and end date is given. So it starts on 12th, close is on 31st, right? And date of status of application form for acceptance to appear in examination, एग्जाम में अपियर करने के लिए एक एक्सेप्टेंस फॉर्म होता है बेटा, वो लास्ट डेट उसका एक्सेप्ट करने का है 7 अगस्त 2025, है ना। और एग्जाम कैसे होगा आपका? सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जैसे बाकी सारे एग्जाम होते हैं। एंड इशू ऑफ एडमिट कार्ड इज एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। एंड द डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 25 एंड 26 अगस्त। तो बेटा आपका एग्जाम होगा 25 अगस्त को और 26 अगस्त को, तो तैयारी में एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, ओके। एंड डेट ऑफ स्किल टेस्ट विल बी नोटिफाइड लेटर। किसी किसी पोस्ट में स्किल टेस्ट भी होगा तो वो बाद में नोटिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की। सो एज यू ऑल नो, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है। अब कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी वैकेंसीज इस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम में आती है? तो सबसे पहले नाम दिखता है एम्स भटिंडा का, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। सो एम्स भटिंडा में आप अप्लाई कर सकते हो इसके थ्रू। फिर आता है एम्स भोपाल, इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यू हैव एम्स बिलासपुर, इसमें सब में ना अलग अलग वैकेंसीज निकले, तो किसमें कितनी वैकेंसी निकली है, जस्ट लाइक आरआरबी जहाँ पे जोन वाइज होता है, यहाँ पे एम्स वाइज वैकेंसी निकली है, तो किसमें कितनी वैकेंसी निकली है हम उसकी भी बात करेंगे, है ना। देन 4th नंबर पे आता है एम्स देवघर, 5th नंबर पे आता है एम्स गोरखपुर, फिर एम्स जम्मू, एम्स जोधपुर। तो आपको वही दिख रहा है कि यार इन्होंने मैक्सिमम एम्स को टारगेट कर दिया है इस पर्टिकुलर एग्जाम्स में। फिर एम्स मंगलागिरी आ रहा है,
एम्स नागपुर आ रहा है, एज यू ऑल कैन सी, एम्स मंगलागिरी है, एम्स नागपुर है, पटना एम्स भी है, रायबरेली एम्स है, राजपुर एम्स है, राजकोट एम्स है, सी पटना एम्स, रायबरेली एम्स, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, एम्स ऋषिकेश, एंड फिर आता है ESIC। तो इस बार एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई अलग एग्जाम नहीं हो रहा है। अगर आप कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें फार्मासिस्ट के लिए एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन जो ECSIC, जब जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो हमने बोला था कि आप अगर जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिमिलरली ECSIC, CDSCO, इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाती है, राइट। सिमिलरली एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ESIC, इसका अलग से एग्जाम नहीं हो रहा है बेटा, ये इसी में है, ये इसी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है जिपमर। जिपमर भी यहीं से क्वालिफिकेशन हो रही है, सो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। उसके बाद लेडी हार्डिंग के भी जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो यहाँ से हो रही है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल एंड कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। उसके बाद जो रिम्स है, रिम्स इम्फाल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसमें भी पोस्ट निकले हैं, इसी एग्जाम के अंतर्गत आएगा। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज एजवाल, रिपैंस एजवाल भी इसी के अंदर आ रहा है। तो टोटल यू हैव हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस? 19 इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से फटाफट रिवाइज करें, है ना? रिपैंस एजवाल, रिम्स इम्फाल, लेडी हार्डिंग, जिपमर, ESIC, एम्स ऋषिकेश, एम्स राजकोट, एम्स रायपुर, एम्स रायबरेली, एम्स पटना, एम्स नागपुर, एम्स मंगलागिरी, एम्स जोधपुर, एम्स जम्मू, एम्स गोरखपुर, एम्स देवघर, एम्स बिलासपुर, एम्स भोपाल एंड एम्स बठिंडा। सो 19 इंस्टीट्यूशंस आपको दिख रहे हैं गाइस, 19 इंस्टीट्यूशंस की पोस्टिंग होगी इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की गाइस। तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, आप कैसे इसमें अप्लाई करोगे बेटा? www.aimsexam.ac.in पे जाके आप अप्लाई करोगे फॉर वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट एज पर द अबव डिटेल्स रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन CRE 2025। अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है aimsexam.ac.in पर जाके, राइट। बट सबको अपना कॉपी एक रखना है ना, प्रिंट आउट करके कॉपी जरूर रखना अपने एप्लीकेशन का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना है नॉर्मल एप्लीकेशन के थ्रू, एंड द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द इमेजेस ऑफ फोटो सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन शुड बी एज पर द गाइडलाइंस। अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन है, वहां पे आपको जो पासपोर्ट साइज फोटो है, आपका जो सिग्नेचर है ना, वो और थंब इंप्रेशन उसी गाइडलाइंस के अंदर आना चाहिए, ठीक है। अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शंस पे जाके आप उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे दोगे आप, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें पे वो बात करेंगे। एज रिलैक्सेशन गाइस, जनरल वालों के लिए एज रिलैक्सेशन अलग है, SC ST OBC के लिए अलग है। डिटेल नोटिफिकेशन में नीचे में एज रिलैक्सेशन दी है, ये आप देख सकते हो। SC ST OBC के लिए अगर अपर एज लिमिट आपका रीच हो गया तो 5 इयर्स के अब तक आपकी रिलैक्सेशन है। OBC में आपके पास रिलैक्सेशन 3 इयर्स तक का है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल वालों को बोला गया है ना, अगर जनरल वालों को बोला गया है कि आप 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, तो क्या होगा एज लिमिट फॉर SC ST? एज लिमिट ऑफ SC ST विल बी 40 इयर्स, एंड व्हाट विल बी द एज लिमिट फॉर OBC? एज लिमिट फॉर OBC विल बी 38 इयर्स। तो जनरल वालों की जो भी एज लिमिट दी गई है उससे SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है रिगार्डिंग द एज रिलैक्सेशन, है ना। PWD जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनको 10 साल, एक्स सर्विसमैन हो तो लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस पोस्ट प्लस 3 इयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो 5 साल, सिविलियन एम्प्लॉय हो तो अप टू 40 इयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू 43 इयर्स। ग्रुप सी पोस्ट के लिए जहां पे आप आते हो उनमें अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशंस दी गई है, तो यू हैव टू चेक कि आप किस में आते हो, ठीक है। उसके बाद से जैसे जिपमर और लेडी हार्डिंग है या बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनका अलग अलग रूल है, तो ये बहुत ही डिटेल नोटिफिकेशन है, आपको देखना है कि आप किस एग्जाम को टारगेट करो। जैसे एम्स बिलासपुर है, इन्होंने दिया है कि एज रिलैक्सेशन हम अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफ वर्किंग इन एम्स बिलासपुर विच आर इन द सेम लाइन और लीड टू द रिलेशनशिप कुड बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। अब सर्टिफिकेट या डेट ऑफ वैलिड OBC सर्टिफिकेट आप देखो, आपका OBC सर्टिफिकेट जो है वो इस डेट तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद EWS का सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है, सो दिस इज द डिटेल नोटिफिकेशन। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी डालना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
नाउ सारे पीडब्ल्यूडी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें दी गई हैं। अब आते हैं हम एग्जाम एप्लीकेशन फीस पे। एज यू ऑल कैन सी एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 3000 एप्लीकेशन फी है, राइट, एंड फॉर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इट इज 2400। डिसेबिलिटी को कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही महंगा एग्जाम है एमसीआरई, यूजुअली इतना महंगा एग्जाम होता नहीं है, बट 3000 तक का एग्जाम कॉस्ट है ना। तो अच्छे से तैयारी करना। एससी एसटी के लिए 2400 का है ना। रिफंड नहीं होगा बच्चों, इट इज ऑलरेडी रिटन कि एक बार आपने सबमिट कर दिया, रिफंड नहीं होगा। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बोला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 25 अगस्त और 26 अगस्त को आपका एग्जाम होगा टेंटेटिव, है ना। एंड 10 दिन पहले आपको नोटिस ऑफ डेट, एग्जाम की डेट और एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर जितने भी स्टेट हैं उनके कैपिटल्स, है ना, और डेफिनेटली जहां जहां पे एम्स है वहां तो एग्जाम होगा ही, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड विल बी इशूड 3 days बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका एग्जैक्ट एग्जाम डेट 25 को है कि 26 को है, एग्जाम से 10 दिन पहले आपको पता लगेगा। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम के 3 दिन पहले मिलेगा, जैसे उन्होंने बोला है। aimsexams.ac.in पे आप जाके उनको चेक कर सकते हो, लेकिन सिटी इंटीमेशन 7 दिन पहले मिलेगा। लेट्स रिवाइज इट वंस। तो आपको सबसे पहले 10 दिन पहले आपको डेट पता लगेगी कि 25 को एग्जाम है कि 26 को एग्जाम है। 7 दिन पहले सिटी इंटीमेशन मिलेगा ताकि आप अपने टिकट्स बुक कर पाओ, और 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगी कि उस सिटी में कौन से सेंटर पे आपका एग्जामिनेशन है, राइट। सारे डिटेल्स दिए हुए। पोस्ट एलिजिबिलिटी वैकेंसी पे हम जाएंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें बच्चों तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का होगा, राइट। दैट मीन्स 1.5 आवर्स का एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। 100 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे ऑफ 400 मार्क्स विद 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, है ना। एंड 20 एमसीक्यू विल बी रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के जीके में से कितने एमसीक्यू आ रहे हैं? 20, है ना। एंड एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 80 एमसीक्यूज रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप। अगर आप फार्मेसी से हो तो 80 क्वेश्चन फार्मेसी से आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके जीके और मेंटल एबिलिटी पे आएंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। तो ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे में पूरा पेपर करा, नहीं, 18 मिनट का हर एक सेक्शन होगा। टोटल 5 सेक्शन होंगे, हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, तो 18 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है हर एक सेक्शन में, ठीक है। ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 एट 1 टाइम ओनली, है ना। Access to visible active part, you will be allowed only to attempt questions the currently active section। अगर आप सेक्शन ए कर रहे हो तो आप सेक्शन ए पे कर सकते हो, डी करने के बाद ए पे वापस नहीं आ सकते। तो इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ना। एग्जाम मीडियम विल बी, अच्छा, ऑल ग्रुप्स में क्वालिफिकेशन इज 10+2 विल बी हेल्ड इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, है ना। जो टेक्निकल डोमेन्स में है उनके उस हिसाब से होगा। दिस इज द एग्जाम पैटर्न रिलेटेड टू दिस, ठीक है। ये देखो आपका दिया गया सिलेबस ग्रुप नेम में। The syllabus will be in accordance with the level of education। तो pharmacist का I think it will be normal only। ऐसे ये operators and all के लिए अलग से group name के लिए। So for you guys it is normal, it will be in English and Hindi। अगर आप homeopathy pharmacist हो तो pharmacy English में रहेगी आपकी, it is given, है ना। homeopathy pharmacist हो तो pharmacy आपकी English में रहेगी, ठीक है। बाकी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप किस में आते हो। Rest of the things are I think very skill test is applicable for some। अच्छा, फिर उसके बाद उस हिसाब से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और आपको एलोकेशन होगा सीट का, है ना, कि आपने किस लेवल पे क्वालिफाई किया है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन उसके बाद से आपकी पोस्टिंग की जाएगी। तो दिस इज द डिटेल नोटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं पोस्ट ब्रेकअप की, कि किसमें कौन कौन से पोस्ट निकले हैं। क्विकली वी विल गो टू पेज नंबर रिलेटेड टू दैट, कि किसमें कौन से पोस्ट निकले हैं। एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये टोल फ्री नंबर है एम्स का, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ एम्स, ठीक है। अब फटाफट चलते हैं कि किसमें कितने पोस्ट निकले हैं, है ना, कौन कौन से पोस्ट कहाँ पे निकले हैं। लेट्स जस्ट क्विकली डाइव डीपर इनटू दैट बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल जस्ट मूव क्विकली बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किसमें कितनी सैलरी है, किसमें कितना ब्रेकअप है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली, अच्छा, और कौन से एम्स में कितने पोस्ट निकले ये भी जानना बहुत जरूरी है ना, कि आप कौन से एम्स को टारगेट करोगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल नोटिफिकेशन है, हमने शॉर्ट में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। यस, सो यूल कम टू पेज नंबर 49, है ना बच्चों। आप पेज नंबर 49 पे आओगे, आप पेज नंबर 49 पे आओगे और वहां पे आपको दिखेगा फार्मासिस्ट की वैकेंसी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी। तो ये आपको दिख रही है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 डिस्पेंसिंग अटेंडेंस, फार्मा केमिस्ट, राइट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट एलोपैथी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 1 की वैकेंसी आई है, ग्रेड 2 की। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी आई है एम्स ऋषिकेश में। बिटवीन 21 to 27 ईयर्स एज लिमिट है। पे लेवल आपको 5th पे कमीशन से मिलेगा। इसमें आपको एलिजिबिलिटी चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, शुड बी रजिस्टर्ड अंडर फार्मेसी एक्ट
एंड एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर स्टोरेज टेस्टिंग। कितना एक्सपीरियंस चाहिए ये नहीं बताया इन्होंने, बट एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का वैकेंसी आई है एम्स पटना में, 21 से 27 साल तक के लोग कर सकते हैं। इसमें भी डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए एंड यू हैव टू बी रजिस्टर्ड। इसमें नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। 4 पोस्ट आई है, 4th पे लेवल है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट आई है फार्मासिस्ट की लेडी हार्डिंग में। फार्मासिस्ट की पोस्ट आई है लेडी हार्डिंग में गाइस, एज यू ऑल कैन सी 18 से 25 साल के एज के लोग दे सकते हैं। 5th पे कमीशन, 12th क्लास पास अगर आप हो विद साइंस सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा किया आपने फार्मेसी में एंड आप रजिस्टर्ड डिप्लोमा फार्मासिस्ट हो तो आप लेडी हार्डिंग में, स्पेशली इट्स फॉर गर्ल्स। फार्मा केमिस्ट की बात करो, एम्स भोपाल में वैकेंसी आई है, 21 से 27 साल की एज लिमिट है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड फिर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, राइट। एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आई है फार्मासिस्ट की एम्स भटिंडा में, 21 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। 5th पे कमीशन पे आपको मिलेगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी, हैव टू बी रजिस्टर्ड, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली फार्मासिस्ट की वैकेंसी एम्स जम्मू में आई है, इसमें भी एसेंशियल डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन and should be a registered pharmacist under Pharmacy Act and experience in manufacture, storage and testing. उसके बाद आई है एम्स मंगलागिरी से फार्मासिस्ट की वैकेंसी, सेम 21 से 27 साल, 5th पे कमीशन मिलेगा, सेम एलिजिबिलिटी है, डिप्लोमा एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद आई है जिपमर से फार्मासिस्ट की वैकेंसी, 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 5th पे कमीशन आपको मिलेगा। डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, बी फार्म डी फार्म दोनों कर सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट या डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस। जिपमर में अगर डिप्लोमा किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बी फार्म किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। फार्म डी के लिए भी आई थिंक 1 साल का एक्सपीरियंस ही है ना। ये जिपमर है अप टू 30 इयर्स। फिर ये फार्मासिस्ट की और 5 वैकेंसी है, डिग्री इन फार्मेसी, इट्स द सेम। एम्स देवघर में आई है वैकेंसी गाइस फार्मासिस्ट की, 21 से 27 साल तक दे सकते हो, 5th पे कमीशन, अगेन इट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी, शुड बी रजिस्टर्ड, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट की वैकेंसी एम्स गोरखपुर में, 21 से 27 साल वाले दे सकते हो, 5th पे कमीशन मिलेगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड यू हैव टू बी रजिस्टर्ड एंड अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्मासिस्ट एलोपैथी की। ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन जो है, ईएसआईसी आंध्र प्रदेश से वैकेंसी आई है गाइस फॉर यू ऑल। नॉट एक्सीडिंग 32 इयर्स होना चाहिए, रिलैक्सेबल अप टू 37 इयर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। लेवल 5 का कमीशन मिलेगा, दैट इज 92,000 तक का बेसिक पे एंड डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए बस। ईएसआईसी में सिर्फ डिग्री इन फार्मेसी है तो 92,000 का पेमेंट मिलेगा आपको, बहुत अच्छा है ये। ईएसआईसी बिहार से भी आई है एलोपैथी फार्मासिस्ट के, नॉट एक्सीडिंग 32, इसमें भी बस डिग्री होना चाहिए। फिर ईएसआईसी चंडीगढ़ से आई है आपको, आप देखो आप कौन सा टारगेट कर सकते हो, इतनी वैकेंसी आई है, नॉट एक्सीडिंग 32 इयर्स, अगेन लेवल 5 सेम। फिर ईएसआईसी दिल्ली एनसीआर से आई है, सेम वैकेंसी, सिर्फ डिग्री चाहिए, नो डिप्लोमा, नो बैचलर, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड गाइस, बहुत ही मस्त वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए। ईएसआईसी गुजरात से भी सेम वैकेंसी आई है, ईएसआईसी हिमाचल प्रदेश से भी वही वैकेंसी आई है। देख रहे हो फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसी आई है। ईएसआईसी जम्मू एंड कश्मीर, ईएसआईसी झारखंड के लिए वैकेंसी आई है, ईएसआईसी मध्य प्रदेश, ईएसआईसी महाराष्ट्र, ईएसआईसी नॉर्थ ईस्ट, ईएसआईसी उड़ीसा, ईएसआईसी पंजाब, है ना। उसके बाद ईएसआईसी राजस्थान से वैकेंसी आई है, ईएसआईसी तेलंगाना, ईएसआईसी उत्तराखंड, एम्स जोधपुर की वैकेंसी आई है, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की आई है एम्स पटना से वैकेंसी, है ना। सो टोटल यू हैव 29 वैकेंसी, टोटल 29 वैकेंसी आई है अलग अलग फॉर फार्म। 29 पोस्ट आए हैं, मतलब 29 वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी अगर काउंट करो तो पता नहीं कितना हो जाएगा। 29 पोस्ट आए हैं अलग अलग जगह पे, मतलब 29 अवसर, 29 अपॉर्चुनिटी, राइट। सो प्लीज ग्रैब दिस, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप एंड पे जाओगे ना, अगर पेज नंबर 113 तक पे, तो आपको ब्रेकअप दिखेगा कि जनरल वाले का कितना ब्रेकअप है और इसका कितना ब्रेकअप है, जनरल वाले का कितना ब्रेकअप है और अपने एसटी एससी एसटी का या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ये देखो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 डिस्पेंसिंग, यहाँ पे देखो ईएसआईसी उत्तराखंड में अनरिजर्व के लिए 6 पोस्ट निकले हैं, ठीक है, टोटल 7 पोस्ट निकले, एक एससी का निकला है, ठीक है। फिर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 एम्स ऋषिकेश में टोटल 12, टोटल 27 पोस्ट निकले, दिस इज द ब्रेकअप। उसके बाद एम्स पटना में देखोगे तो 1 है, लेडी हार्डिंग में 1 है, एम्स भोपाल में 1 है, एम्स भटिंडा में 6 है टोटल, ठीक है। उसके बाद एम्स जम्मू में 3, एम्स मंगलागिरी में 4, जिपमर में 4, जिपमर यानम में 1, एम्स देवघर में 5, एम्स गोरखपुर में 7, ईएसआईसी आंध्र प्रदेश में 6, ईएसआईसी बिहार में 5, ईएसआईसी चंडीगढ़ में 3, ईएसआईसी दिल्ली में 108 वैकेंसी अकेले है, 108 वैकेंसी अकेले है ईएसआईसी दिल्ली में, एज यू ऑल कैन सी 108 वैकेंसी अकेले है ईएसआईसी दिल्ली में,
ठीक है। उसके बाद ईएसआईसी गुजरात में 30 है, ईएसआईसी हिमाचल प्रदेश में 10, ईएसआईसी जम्मू में 8, ईएसआईसी झारखंड में 10, मध्य प्रदेश में 7, राइट। ईएसआईसी महाराष्ट्र 13, ईएसआईसी नॉर्थ ईस्ट 14, ईएसआईसी उड़ीसा 8, ईएसआईसी पंजाब 7, ईएसआईसी राजस्थान 2, ईएसआईसी तेलंगाना में 3, ईएसआईसी एम्स जोधपुर में 7, एम्स पटना में 4, एंड देन दैट्स इट. So this is the entire breakup, right? So this was the entire vacancy for AIIMS pharmacist and जो आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है, टाइम मैंने बता दिया, कैसे अप्लाई करना है मैंने बता दिया. कमेंट करके बताएं अगर हमने कुछ छोड़ा हो. टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फैमिली बैक एकेडमी के लिए. बहुत बढ़िया वैकेंसी है, प्लीज डोंट मिस दिस. थैंक यू.